ट्रंप को जान का खतरा वाकई है, क्योंकि आपने बताया कि ट्रंप ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार इस बात का जिक्र किया। क्या बार बार जान का खतरा बताकर वो ईरान पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, तीन इसमें अब चीजें हैं। ट्रंप या कोई भी जो अमेरिका की गद्दी पे बैठेगा उसको जान का खतरा है ही है, ये गिव, ये आप मान के चलिए। जब ट्रंप ने ये युद्ध शुरू किया, उनकी जान का खतरा बढ़ा, नेतन्याहू की जान का खतरा बढ़ा, ये गिवन है। कोई भी हो, ट्रंप की जगह अगर कल क्लिंटन हो या ओबामा हो या कोई हो, किसी पे भी इतना खतरा होगा। अब ट्रंप को लेके कुछ तीन चीजें विशेष हुई। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, ट्रंप पे 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए 2 साल में, ये भी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट पे नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात, हमने एक सिट स्क्वाड की बात की थी जहां कुर्द फोर्स ने आपके मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स के साथ कॉपरेशन करके चाइनीज इंटेलिजेंस के साथ ट्रंप या उसके परिवार को एलिमिनेट करने का प्रयास बना रहे हैं। आपको पता है कि एक कुर्द फोर्स का कमांडो पकड़ा गया, वो आया था इवांका या उसके परिवार को मारने। ये तीसरी घटना। चौथी और सबसे बड़ी घटना का प्रमाण क्या है? ये तो पुराना हिस्ट्री है, नया क्या है? देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं, ट्रंप का 3 बार कहना कि शायद मैं ना बच पाऊं, शायद आई मे नॉट बी एबल टू मेक इट, लक रन्स आउट, मतलब ये उन्होंने 3 बार कहा। और ये कहां बैठे थे? अंकारा में बैठे थे। तुर्किया सेफ जगह नहीं है। मैं आपको बताऊं, तुर्किया सेफ जगह, बिल्कुल सेफ जगह नहीं, अनसेफ जगह। अगर मैं ट्रंप की जगह तो मैं कहीं नहीं, कभी नहीं जाता। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको बताऊं, मतलब जिसके आगे हमें कोई डिस्कशन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जी। ट्रंप जब तुर्किया उतरे तो ये नेटो के समिट में उतरे, वो जो कतरियों ने जहाज दिया था ना नया, जिसको एयरफोर्स वन बनाया गया, उसमें। और मैं और काफी लोगों का ये मानना था, ये उस पुराने जहाज के मुकाबले का नहीं है। इसमें वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, वो फीचर्स नहीं है। पर अमेरिका हमेशा कहना नहीं, वही है, सेम है जी, यही है, वही है। जब ट्रंप उस जहाज से उतरा, आपको पता है, जब ट्रंप ने 3 बार स्टेटमेंट दिया, ट्रंप को पुरानी एयरफोर्स वन से वापस निकाला गया। यानी कि जो पुराना जहाज था, असली एयरफोर्स वन था, उससे निकाला गया, जबकि काफी पुराना जहाज है। और जो रिपोर्टर थे उनको बोला गया खिड़कियां बंद करो, अंदर जहाज में बिल्कुल बत्तियां बत्तियां बंद करे, जैसे जहाज में लाइटें वेटें बंद कर देते हैं ना, थोड़ी डिम जी। लाइट रखते, उसको कहते हुए वो निकल गए। क्योंकि ये माना जा रहा था कि कहीं ट्रंप के जहाज को भी निशाना ना बनाया जाए। जो नया एयरफोर्स वन है, कतरियों का दिया हुआ, पता नहीं अमेरिका ने क्यों लिया, मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा। उसमें वो सेफ्टी फीचर्स नहीं है, उसमें वो डिफेंस शील्ड नहीं है जो 30-40 साल पुराने अमेरिका के ओरिजिनल एयरफोर्स वन में, और सीक्रेट सर्विसेज ने अपना पांव नीचे रखा। मतलब कहता भाई साहब, नए जहाज में प्रेसिडेंट नहीं जाएगा, पुराने जहाज मंगाओ। उसमें प्रेसिडेंट को निकाला गया। अगर ये जहाज बदले गए, नए जहाज को डंप करके 40 साल पुराने जहाज में जा रहे हो, आप सोचिए कितना खतरा था। अंदर लाइटें डिम की गई, सारे ये अपनी खिड़कियों के पैनल उतार दिए गए, और चुपचाप बैठे रहे जब तक वो एक सेफ जगह पे नहीं आए। ये खतरा था। अगर ये खतरा और ये प्रोटोकॉल खतरे को देखते हुए अपनाया गया, तो मोनिका जी आप समझ सकते हैं कि ट्रंप की जान को वाकई खतरा था। तुर्किया बहुत गंदी जगह है। आप याद कीजिए, जब मोदी जी वहां गए थे G20 के समिट के लिए, जी। एसपीजी उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। 1000 लोग गए थे। एसपीजी, MI6, मोसाद, और आपने रशियन इंटेलिजेंस यानी कि FSS से भी मदद ली थी। मोदी जी के आसपास 4 लेयर का घेरा था। इतनी सुरक्षा मोदी जी की दुनिया में कहीं नहीं थी। उसके बाद तुर्किया गई नहीं कभी, क्योंकि ये जगह बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। वहां का वो जो तानाशाह है, वो सबसे बड़ा आतंकवादी है, वो सबसे बड़ा खतरनाक आदमी है। ट्रंप को वहां नहीं जाना चाहिए था, वो गए। और अगर उनके जहाज बदलने पड़े, तो इससे बड़ा प्रूफ ये नहीं हो सकता कि एक बहुत सीरियस थ्रेट था। जी।